नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि बिहार में महिला व युवा उद्यमी योजना की शुरुआत जल्द से जल्द होगी। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े के साथ ही सरकार अब महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अभी सरकार SC, ST और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन लोगों को सरकार उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब इस योजना को महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है और इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी गई है। ठीक है। और इसमें क्या खास बात है, देख सकते हैं। अब महिलाओं और सामान्य और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक की सहायता देगी, जिसमें 5 लाख रुपए क्या होगा, अनुदान होगा। मतलब कि सरकार अगर आपको 10 लाख रुपए अनुदान देती है तो उसमें से 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं करने हैं, क्योंकि सरकार ये आपको अनुदान के रूप में दे रही है। ठीक है। और याद रखना, ये जो योजना है वो 2018 में शुरू हुई थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और बाद में इसमें पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया था ये अनुदान देने वाली योजना को। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी योजना को महिलाओं और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी इस योजना के दरवाजे खोल दिए गए हैं और इसके तहत उन्हें 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर है, जो 5 लाख का अनुदान होगा वो तो ख़त्म है। ठीक है, उसको तो वापस नहीं करना। जो बाकी के 5 लाख हैं वो सामान्य और OBC वर्ग के लाभार्थियों को महज 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में लौटाने होंगे। आप सोचिए, 1% ब्याज, बहुत ही कम ब्याज दर पे यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए सरकार लोगों की मदद कर रही है। ठीक है। जबकि जो SC, ST और EBC हैं उनको और महिलाओं को यह राशि बिना ब्याज के ही लौटानी है। मतलब उन्हें केवल और केवल मूलधन लौटाना है, उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है, तो उन पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आने वाला। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक NGO है। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 142 है। ठीक है। 2020 में भी भारत की रैंकिंग 142 थी और इस बार भी 142 पर ही भारत विद्यमान है। इसमें टॉप पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। नॉर्वे टॉप पर बना हुआ है और इसके बाद है फिनलैंड और फिर है डेनमार्क। ठीक है। और याद रखना कि नॉर्वे 2020 में भी फर्स्ट नंबर पे विद्यमान था। इरिट्रिया को इंडेक्स में आखिरी रैंक मिला। इरिट्रिया कहाँ पर है, अफ्रीका में एक देश है। ये जब स्वेज कैनाल के पास आप आएंगे तो यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा, इरिट्रिया। ठीक है। तो और यहाँ पर चीन जो है 180 देशों में 177वें नंबर पे विद्यमान है और उत्तर कोरिया यहाँ पर सेकंड लास्ट है। ठीक है। इरिट्रिया तो सबसे अंतिम हो गया 180 देशों में और 179 है उत्तर कोरिया। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भारत की थोड़ा सा बात करें तो 2016 में भारत 133वें स्थान पर था। तब से भारत की जो रैंकिंग है वो गिर रही है। ठीक है। और भारत इस समय 142 रैंक पे आ गया। ठीक। अब यहाँ पर मेंस में भी आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे देश में एक क्वेश्चन लोगों के द्वारा मतलब उठाया जाता है कि भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर क्या हो रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कई बार मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी, उनकी हत्या, उन्हें गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ FIR वगैरह, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब ये रैंकिंग तैयार की जाती है, इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि एक पिछले साल में पत्रकारों की कितनी हत्या हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, उन पर कितने केसेस चलाए गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है और यही तय करता है कि हमारी रैंकिंग कहाँ पर होगी। ठीक है। लेकिन ये एक पक्ष मैंने बात किया, आपको दोनों पक्षों पे देखना है
और दोनों पक्षों को तय करते हुए एक सही डिसीजन पे जाना है। वन साइडेड आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा किया। ठीक है, तो आज तो कोविड-19 की वजह से सभी सरकारें परेशान हैं और अपने अपने स्तर पर सरकारें काम भी कर रही हैं इसको रोकने के लिए। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना मामलों में तेज़ी से वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा या सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा किया है। यह जो है वो वीकेंड कर्फ्यू का ही विस्तार है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली में 2 दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, शुक्रवार की फ्राइडे की 10 बजे रात से सुबह तक और मॉर्निंग के सुबह तक मंडे को। ठीक है, मतलब फ्राइडे से मंडे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन उसके बाद ही इस कर्फ्यू को आगे कंटिन्यू रखा गया अगले मंडे तक के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा भी, हालांकि इसे कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू का नाम नहीं दिया गया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रावधान क्या क्या हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल से प्रावधान होते हैं कि इसमें मॉल वगैरह, बाज़ार वगैरह ये सब बंद रहेंगे, मास्क पहनना ज़रूरी होगा, रात 8 बजे तक ही रेस्टोरेंट वगैरह और ये सब खुले रहेंगे, होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ठीक है, और जो थोक और खुदरा दुकानें हैं वो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगी, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। और यहाँ पर बस ठीक है, आगे चलते हैं। नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल पर उड़ान भर करके इतिहास रचा। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजेन्युटी। बहुत ही छोटा सा हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी। ठीक है, इसके द्वारा मंगल ग्रह पर उड़ान भरा गया और ऐसा करने वाला यहाँ दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया है और नासा ऐसा करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तरीके से उसने टेक ऑफ भी किया और लैंड भी किया। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। 40 सेकंड की उड़ान थी इसकी और लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ा था और इसका जो वजन है इस हेलीकॉप्टर का वो 1.8 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका वीडियो पड़ा है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार देख लें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इजराइल ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत किया। इस समय जैसे चाइना है, जापान है, सभी देश अपना अपना एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि कब तक वो अपने देश में जीरो नेट कार्बन के सिचुएशन को प्राप्त कर लेंगे। और इसी तरीके से इजराइल ने भी घोषणा किया कि 2050 तक हम 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या इसमें है, जो भी 2025 तक कोयला संयंत्र हैं सभी को बंद कर दिया जाएगा। 2050 तक बिजली क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 75% से 85% तक कम करना। और इससे क्या होगा, जो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन है उनको बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब आप जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ें, नवीन तकनीकी का विकास, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, घरों में जो ऊर्जा का उपयोग होता है उसके उपयोग में परिवर्तन करना। ठीक है, घरों में उपयोग में चेंज कैसे हम कर सकते हैं, जैसे जो भी हम बल्ब यूज़ करते हैं, जो 100 वाट का बल्ब आता है उसकी जगह हम क्या यूज़ करें, CFL या LED। तो आजकल CFL तो बंद हो गया, LED आने लगा। ठीक है, तो LED का यूज़ करें, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। और पावर ग्रिड में सुधार करना, इन सब चीज़ों को करते हुए इजराइल जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम MCQs की ओर। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने महिला व युवा उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला लिया है? ये योजना तो पहले से चल रही थी, तो अभी सामान्य और महिला वर्ग के लिए भी ये योजना लागू कर दी गई है। किस सरकार के द्वारा? बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 140, 141, 142 या 143। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 142। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया है? चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, नासा ने ही लॉन्च किया था। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम,
हाल ही में किस देश ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत किया? अमेरिका, इजराइल, जापान, चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।